मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ज्ञात है कि इन क्षणों में तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, किस तरह की दुविधा में तुम फंसे हुए हो, कैसे तुम एक सहारे की तलाश में दिन प्रतिदिन विवश होते जा रहे हो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे दुखों को निरंतर देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कैसे तुम हताशा के भंवर में डूबते चले जा रहे हो और कैसे तुम्हें कोई राह नजर नहीं आ रही है। मैं देख रहा हूं कि कैसे तुम्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे तुम्हारे हौसले को तोड़कर तुम्हें कमजोर करने की चालें चली जा रही हैं। लेकिन मैं तुम्हें इस भंवर जाल से बचाने आया हूं। मैं माया से बनी इस दीवार को तोड़कर तुम्हें जीत के रास्ते पर ले जाने आया हूं और यही कारण है कि आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा है। वास्तव में यह प्रकृति की आंखों से देखा जाने वाला एक संयोग है जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है। और अब जबकि तुम्हें यह संदेश मिला है तो यह प्रामाणिकता है कि तुम पर विशेष कृपा बरसने वाली है। अब काले बादल छटने वाले हैं। अब बादलों की गड़गड़ाहट से वो तूफान शांत होगा जो तुम्हारे भीतर शोर मचा रहा है और उसकी जगह पर एक खुशनुमा नया सवेरा अपना स्थान लेगा और तुम्हें यह जीत मिलकर रहे, यही सुनिश्चित करने के लिए तुम तक यह संदेश पहुंचा है। यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे तुम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे तुम पर कितने ही हताशा के बादल क्यों ना छाए हुए हों, चाहे तुम स्वयं को आत्मविश्वास रहित क्यों ना महसूस कर रहे हो, उन क्षणों में भी तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। यह एक बहुत बड़े योजना के, बहुत बड़े संघर्षों के बाद मिलने वाले परिणाम के रूप में तुम्हें प्राप्त हो रहा है। इसकी दिव्यता बिल्कुल अलग है और इसकी चमक में तुम्हारा जीवन उज्जवल होने वाला है। लेकिन इसकी चमक तुम्हें पूरी तरह से प्रकाशित कर सके, इसके लिए तुम्हें अपने आप को स्वीकार करने के क्षेत्र में ढालना होगा। तुम्हें इस बात की पुष्टि करते रहनी होगी कि तुम भव्य जीत के लिए, इस बड़ी जीत के लिए स्वयं को योग्य मानते हो। मेरे प्रिय, इसी क्षण संख्या 1111 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम सदा से ही इस जीत को अपने जीवन में उतारने के लिए अग्रसर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है और आज मैं तुम्हें इसीलिए ये महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूं, क्योंकि यदि तुम इसे नहीं जान पाओगे तो तुम बहुत जरूरी बातों से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें याद है कि तुम बचपन में कितने शर्मीले थे और इस वजह से तुम बहुत सी बातें जो तुम्हें गलत भी लगती थीं, उसके खिलाफ बोल नहीं पाते थे और तुम स्वयं को कमजोर महसूस करते थे। अपने दिल की बात चाहकर भी किसी को बता नहीं पाते थे। लेकिन तुम सदा ही
उम्मीद करते थे कि कोई ऐसा इंसान हो जिससे तुम खुलकर अपनी सारी बातें, अपने दिल की बातें कह सको। लेकिन उस समय कोई भी ऐसा नहीं था जो तुम्हारी बातों को समझ पाए। जैसे समुंदर की लहरें भले ही कितनी उफान भरी हो, लेकिन उनके भीतर एक सन्नाटा छाया रहता है, वैसे ही तुम्हारे मन में भी सन्नाटा छाया रहता था। कोई ऐसा नहीं था जिससे तुम अपने दर्द को बयां कर सको। कोई ऐसा नहीं था जिसे तुम ये समझा सको कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार चिंतित थे। तुमने अकेलेपन का अनुभव जिया था। तुम चाहते तो नहीं थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि तुम अपने दिल की बात चाह कर भी किसी को नहीं बता पाते थे। चाहे कोई तुम्हारा साथी हो, चाहे मित्र हो, चाहे परिवार का ही कोई क्यों ना हो, तुम किसी से भी अपनी बातों को पूर्णतया कह नहीं पाते थे। तुम कल्पनाएं करते थे, तुम सोचा करते थे, बहुत सारे विचार करते थे, लेकिन अपनी बात रख नहीं पाते थे। अकेले में ही तुम बहुत सी विचार अपने मन में बुन लिया करते थे, बहुत सी कल्पनाएं तुम रच दिया करते थे, लेकिन तुम वास्तविक जीवन में, इस भौतिक जीवन में अपनी बात किसी से भी नहीं कह पाते थे। और धीरे धीरे तुम्हारे मन में ऐसी बातें बैठती गई, तुम्हारे मन में एक कुंठा बैठती गई, निराशा कहीं न कहीं तुम्हारे जीवन में आती गई। तुम सदा ही हंसते खेलते भले रहते थे, लोगों के समक्ष, अपने मित्रों के पास तुम हंसते थे, बोलते थे, बातें करते थे। उस क्षण में तुम अपनी सामान्य परिस्थिति को भूल भी जाया करते थे। जब कभी खुशियों का पल आता, तब तुम उसे पूरी तरह से जिया भी करते थे। उस समय तुम ये भूल जाते थे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हें अकेलेपन का एहसास खाए जा रहा है। लेकिन जब तुम उन परिस्थितियों से निकलते थे, जब तुम सामान्य जीवन में आते थे, जब तुम उस उत्सव, उस हंसने, खेलने, बोलने से दूर हटते थे, तब तुम्हारे भीतर वो निराशा उठ पड़ती थी। तो तुम्हारे भीतर फिर से वही उदासी छा जाती थी। तुम फिर से किसी की याद में रोया करते थे। ऐसा नहीं है कि वो कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे तुम जानते रहे हो, तुम बस कल्पनाओं में ही किसी व्यक्ति की चाह करते थे, जो आकर तुमसे तुम्हारा हाल पूछे, जो आकर तुम्हें अपने सीने से लगा ले, जो आकर के तुम्हारे दर्द को दूर कर दे, जो तुमसे कहे कि तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम भीतर से कमजोर हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा आत्मविश्वास बिल्कुल ही चूर चूर हुआ है। तुमने स्वयं में आत्मविश्वास लाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, बहुत सी प्रक्रियाएं की हैं तुमने, जिससे तुम्हारे जीवन में आत्मविश्वास आए, साहस आए। लेकिन तुम सदा से ही एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहे हो जो तुम्हें सहारा दे सके। यदि तुम्हें किसी से सहारा मिल जाता, तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास स्वतः ही उभर कर सामने आ जाता। लेकिन तुम्हें किसी से कोई सहारा नहीं मिल पाया, जिस वजह से तुम्हारा आत्मविश्वास दबता हुआ चला गया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल पर क्या क्या गुजरी है, कौन कौन सी पीड़ाएं सही है तुमने। अकेलेपन का जो घूंट तुमने पिया है, वो शायद अन्य लोगों के लिए सहना सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने बहुत ही सहनशीलता से अपने जीवन को जिया है। तुमने इसे जिया
एक उम्मीद की तलाश में, एक आशा की तलाश में, ऐसे समय की तलाश में कि जब तुम्हारा वक्त पूरी तरह से बदल जाएगा, जब तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसके तुम चाह करते आए हो, जब तुम अपने सौंदर्य को लेकर, जब तुम अपने शरीर को लेकर, अपने देहाभिमान को त्याग कर, जब तुम इन चीजों से मुक्त होकर जीवन जियोगे, जब तुम्हें किसी के अभाव, किसी के प्रभाव में अपना जीवन जीना नहीं पड़ेगा, जब तुम पर कोई दबाव बनाने वाला व्यक्ति मौजूद ना हो, जब तुम स्वतंत्र होकर अपनी बात रख सको, जो चाहो वो कर सको, जिस प्रकार के वस्त्र धारण करना चाहो कर पाओ, जिन जगहों पे घूमना चाहो घूम सको, जहां आर्थिक समस्या तुम्हारे लिए कोई बाधा ना बन पाए, जहां धन की कमी बिल्कुल ही तुम्हें विचलित ना कर पाए, जहां तुम्हारे मन की शांति तुम्हें शांत रहने का मौका दे सके, जहां कोई भी तुम्हें भ्रमित ना कर पाए। तुमने सदा ही ऐसे जीवन की कल्पना की है जिसमें तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार खुशहाल रहा हो। तुमने ऐसे समाज की कल्पना की है जहां तुम्हारे जानने वाले, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे नाते रिश्तेदार तुम्हें बहुत सम्मान दे सके, जहां उनकी नज़रों में तुम्हारा महत्व बहुत उच्च दर्जे का हो, जहां तुम्हारा जीवन स्वतः ही उच्च श्रेणी का हो जाए। तुमने सदा ही ऐसे जीवन की कामना की है। तुम्हारी ये कामना बुरी नहीं है मेरे बच्चे। ये भौतिक जीवन मिला ही इसीलिए है कि यहाँ आकर के तुम इन भौतिक चीजों का उपभोग कर सको, किंतु हर चीज की एक सीमा होती है और ऐसा नहीं है कि तुम सीमा से बाहर जाकर कुछ सोचते आए हो। तुमने सीमा में रहकर, दायरे में रहकर ही कल्पना की है। तुमने जो चाहा है मैं वो समझता हूँ, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। उसके बावजूद अभी तक तुम वहाँ पहुँच नहीं पाए हो। क्या तुम जानते हो इसका कारण क्या है? क्यों तुम अभी तक उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सके जो वास्तव में तुम प्राप्त करने के योग्य हो? मेरे बच्चे, जब तुम्हारे भीतर कूट कूट कर प्रेम भरा है, जब तुमने अपने मन से ईर्ष्या और द्वेष को समाप्त कर लिया है, जब तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने का प्रयत्न कर ही रहे हो, जब तुम अपनी भावनाओं को काबू में रखने का प्रयत्न कर ही रहे हो, जब तुम परिश्रम कर ही रहे हो, तो फिर क्यों तुमसे ये सारी चीजें अभी दूर हैं? क्यों तुम अभी इन्हें प्राप्त नहीं कर पा रहे हो? मैं जानता हूं तुम्हारे मन में ये विचार सदा ही चलता रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं सर्वप्रथम कि तुम योग्य हो और तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो उसे पाने की चाह में कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि तुमने अपने साथ साथ दूसरों के भले का भी विचार किया है। और यदि कभी तुमने विचार नहीं भी किया हो तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मौलिकता तुम्हें ऐसा करने से कभी भी नहीं रोकेगी। तुम्हारा मन सदा ही तुम्हें किसी की सहायता करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तुम्हारा दिल कभी इस बात की गवाही नहीं देगा कि तुम खुश रहो और दूसरे नाखुश रहें। तुम सदा ही दूसरों के बारे में सोचते आए हो, दूसरों का भला सोचते आए हो। तुम कभी किसी का नुकसान करना नहीं चाहते हो। हालांकि बहुत से लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हारे मामले में अड़चने पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। बहुत से लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम्हें नीचे धकेलना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं कि तुम्हारी कभी भी प्रगति ना हो, कि तुम कभी भी धनवान ना बन सको, कि कभी भी तुम्हारा मूल्य ना बढ़ सके। लेकिन मैं आज तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि चाहे कोई कितने भी षड्यंत्र रच ले, चाहे कोई कितने भी प्रयत्न कर ले, कोई तुम्हारे राह की बाधा नहीं बन पाएगा।
कोई तुम्हारे राह में कांटे नहीं बिछा पाएगा, क्योंकि अब जब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, तुम्हारे जीवन की आवृत्ति ब्रह्मांड के सर्वोत्तम समृद्ध भरे आवृत्ति से मिलने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन का योग बन रहा है। यह योग यूं ही तुम्हारे जीवन में नहीं बन रहा है। तुम्हारे जीवन में ग्रहों की जो चाल बदल रही है, तरंगों के जो मायने बदल रहे हैं, तुम्हारे जीवन का जो उद्देश्य बदल रहा है, और तुम्हारे जीवन की आवृत्तियां जो ब्रह्मांड की समृद्धि की आवृत्ति से मिलने वाली है, ये यूं ही नहीं हुए, बल्कि ये तुम्हारे ही अच्छे कर्मों का परिणाम है। ये तुम्हारे अच्छी सोच का परिणाम है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जबकि लोगों ने तुम्हें सताने का प्रयत्न किया, उसके बावजूद तुम अडिग रहे, स्थिर रहे, शांत रहे। भले ही कभी कभी तुम्हारे मन में व्याकुलता और जिज्ञासा उभर कर आती हो, उसके बावजूद तुमने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। तुम कई बार उदास हुए, तुम कई बार रोए, तुम कई बार विलाप किए, लेकिन तुमने परमात्मा का दामन नहीं छोड़ा। तुमने उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में अब एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। यह अध्याय प्रेम से भरा होगा। यह अध्याय समृद्धि से भरा होगा। जो कभी तुमसे रूठकर बहुत दूर चले गए थे, वो पुनः तुम्हारे जीवन में वापस आएंगे। जिन लोगों ने कभी तुम्हें गलत समझा, वो पुनः तुम्हारे जीवन में वापस आएंगे और अपनी गलती के लिए तुमसे ही माफी मांगेंगे। मैं वो मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ जहाँ से तुम्हारा महत्व न केवल लोगों की नज़र में बढ़ जाए, बल्कि तुम्हारे अपने जीवन साथी की नज़र में भी बढ़ जाए। मैं तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रहा हूँ। ये नया अध्याय तुम्हें स्फूर्ति प्रदान करेगा, तुम्हें ऊर्जा प्रदान करेगा, तुम्हें जीने का बहुत सारा अवसर प्रदान करेगा। तुम्हें ये अध्याय एहसास दिलाएगा कि तुम इस संसार में, इस सृष्टि में कितने मूल्यवान हो, क्यों तुम्हारा महत्व औरों से थोड़ा ज़्यादा है, कि तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, क्यों तुम सबसे हटकर हो, क्यों तुम्हारी इच्छा सर्वोत्तम है। आने वाले समय में तुम इसका ज्ञान जरूर प्राप्त कर सकोगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपने भीतर से एक कमी जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, उसे दूर करने का प्रयास करना होगा, और वो है आलस्य। तुम्हें अपने जीवन से आलस्य को दूर करना होगा। तुम्हें यूं ही हाथ पे हाथ धरकर बैठे नहीं रहना होगा। तुम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लो। तुम जरा सा प्रयास करोगे, मैं तुम्हें पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचा दूंगा। तुम जरा सा प्रयत्न करोगे, मैं तुम्हें अपने दोनों हाथों में उठा लूंगा। प्रकृति की बाहों में तुम्हें मैं इस संसार के सारे सुख भोगने के अवसर प्रदान करूंगा। तुम बस जरा सा प्रयत्न करोगे, तुम इस संसार में जीतते जाओगे। तुम जरा सा प्रयत्न करोगे, मैं तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर दूंगा। मैं उन सभी लोगों का अंत कर दूंगा जो तुम्हें हराना चाहते हैं, जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। मैं तुम्हें विजय दिला कर रहूंगा। जीवन के हर मोड़ पर तुम जीतोगे। जीवन के हर रास्ते पर तुम्हारे साथी होंगे, ऐसे सच्चे साथी जो तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन से नकारात्मकता के सारे बीज हटाने होंगे। उन लोगों का दामन छोड़ना होगा जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर ढकेल रहे हैं, जो सदैव तुमसे शिकायतें करते रहते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। तुम्हें उन लोगों का साथ त्यागना होगा और तुम्हें
हाथ पकड़ना होगा इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का। तुम्हें हाथ पकड़ना होगा अपने इष्ट का। मैं तुम्हारे जीवन में बहुत से दैवीय शक्तियाँ भेजूंगा, बहुत सी दैवी शक्तियाँ जो तुम्हें प्रगति प्रदान कराएंगी, साथ ही तुम्हें इस जीवन का ज्ञान प्रदान कराएंगी। तुम सारी चिंता त्याग दो, तुम सारे मुश्किलों को भूल जाओ। तुम्हारे जीवन में अब तक जो कुछ भी घटा है, तुम उन परिस्थितियों को भूल जाओ। तुम भूल जाओ कि तुम दुख में जीवन जीते आए हो। तुम भूल जाओ कि कोई तुम्हें हराना चाहता है। तुम भूल जाओ कि कोई है जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहा है। तुम याद रखो तो केवल और केवल ये कि तुम इस संसार में मौजूद हो। तुम इस संसार में प्रेम पाने के योग्य हो। तुम इस संसार में वो सब कुछ पाने के योग्य हो जो तुम्हें अवश्य मिलना ही चाहिए। मेरे बच्चे, एक बात कभी मत भूलना, मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है, और इस आशीर्वाद की सहायता से तुम जीवन में दिन रात तरक्की करते जाओगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें हमेशा संरक्षण मिलेगा। कोई तुम्हें हराने वाला उत्पन्न भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। प्रकृति की आंखों से मैं तुम्हें निरंतर देखे जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी सभी गतिविधियों को देखता जा रहा हूँ। इसलिए चिंता त्याग दो और खुशियों का स्वागत करो। तुम्हारा सदैव ही कल्याण होगा। तुम हमेशा खुशियों से घिरे रहोगे। सदा सुखी रहो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। तुमने क्या क्या सपने सजाए थे, तुमने क्या क्या कल्पनाएं की थी, उसे अपने दिल पर अधिकार दिया था तुमने। लेकिन तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है। तुम हमेशा ही ये प्रश्न करते हो कि आखिर तुम्हारे ही साथ ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। तुम स्वयं में ही कमियां ढूंढने लगते हो। खुद को कमजोर मानकर तुम स्वयं को ही जीने के योग्य नहीं मानते। लेकिन क्या वास्तविकता में तुम इतने ही कमजोर हो? क्या वास्तविकता में वही तुम्हारा सब कुछ है? क्या वास्तव में उसके बिना तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है? तुम स्वयं से यह प्रश्न करो कि आखिर तुम कौन हो। तुम हमेशा उसमें ही सहारे की तलाश करते हो, पर क्या वह इतना योग्य है कि तुम्हें सहारा दे सके? मेरे बच्चे, मानव सदैव ही कोई ना कोई साथी ढूंढता रहता है। हमेशा ही मनुष्य अपने आप को कमजोर महसूस करता है और सोचता है कि कोई आकर उसका साथ दे और उसकी नैया पार लगा दे। पर यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। जब तक मनुष्य स्वयं को परिपूर्ण नहीं मानता, वह हमेशा ही अभाव का जीवन जीता है। वह योजनाएं बनाता है
अपने सुख और दुख स्वयं ही तय करना चाहता है, परंतु यह इस संसार में संभव नहीं है। तुम जिससे प्रेम करते हो, निसंदेह उस पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन यह जरूर जांच लेना चाहिए कि वह वास्तव में तुम्हारे प्रेम को प्राप्त करने योग्य है भी या नहीं। जरूरत से ज्यादा क्रोध करने वाला, आलस्य करने वाला और अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला मनुष्य कभी तुम्हें प्रेम नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, मेरी बातों पर गौर करना और विचार विमर्श करना। मैं आऊंगा तुम्हें मार्ग दिखाने को, तुम्हारे जीवन को सही दिशा देने और प्रेम की वास्तविकता से तुम्हें रूबरू कराने, तुम्हारे जीवन को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास आऊंगा। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा, मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारा ढाल बनकर तुम्हारे पास रहूंगा। चाहे बात प्रेम की हो, कार्य क्षेत्र की हो, समाज की हो, परिवार की हो या तुम्हारे जीवन की हो, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हें इस बात का एहसास करा देंगी कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जब भी तुम्हारे समक्ष कोई मुसीबत आएगी, तुम्हें इसका आभास पहले ही हो जाएगा। तुम किसी भी परिस्थिति में घबराना मत मेरे बच्चे। तुम मेरे प्रिय हो, साथ ही तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी कोई समस्या नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसे दिव्य मार्ग खोल दूंगा जिन पर चलकर तुम अपने सारे गमों को भुला दोगे और सर्वोत्तम खुशियों के साक्षी बनोगे। अब अपनी समस्त चिंता को त्याग कर मुझे समर्पित हो जाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे प्रिय, एक बात सदा याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम इस संसार में अपने लिए जो प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हें बदले में वही बांटना भी होगा। फिर चाहे वह प्रेम हो, धन हो, त्याग हो, समर्पण हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, आत्मविश्वास हो या विश्वासघात हो, तुम जो बांटोगे वह ही बदले में प्राप्त करोगे। इसका प्रारंभ तुम मुझसे ही करो। मेरे प्रति भी तुम जो बांटोगे, बदले में वह कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करोगे। तुम्हें यह विचार करना है कि वास्तव में
तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए। तुम पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए सदा अपने राह खोले रखेगा। मैं तुम्हें अपने आलिंगन में भरने को सदैव तैयार हूं। प्रिय बच्चे, तुम सदा ही मेरे संदेशों की प्रतीक्षा में लगे रहना, क्योंकि यह संदेश मात्र सामान्य संदेश की तरह नहीं है, बल्कि इन संदेशों में एक दिव्य ऊर्जा भरी हुई होती है। जब तुम इसे सुन रहे होते हो, तब वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतर रही होती है। यह दृश्यमान नहीं होती, इसलिए तुम्हें स्पष्ट नहीं हो पाता, किंतु ये ऊर्जा पूरी तरह से दिव्यता से युक्त है। इस ऊर्जा का अपना जो महत्व है, वह अभी तुम नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम इसके महत्व को समझ जाओगे। धीरे धीरे तुम ये जान जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या घटना घटित करने की योजना बनाई जा रही है। इस धरती में जितने तत्व मौजूद हैं, उन तत्वों का तुम्हारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, और उन्हीं तत्वों में दिव्य ऊर्जा को घोलकर तुम्हारे भीतर उतारने की योजना नियति ने सदैव ही रची है। इसलिए यह तुम्हें मिल रहा है। प्रिय, इससे दूर होने की कल्पना भी ना करना, क्योंकि अब तुम्हारे भाग्य में जो आ रहा है वह अभूतपूर्व है। वह ऐसा है जिसे प्राप्त होने के बाद तुम स्वयं ही इसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकोगे। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। तुम्हारे जीवन में दिव्य आशीर्वाद मिल रहा है। इसे स्वीकार करो। इसी क्षण संख्या 1111 अवश्य लिखो। इसे लिखना बिल्कुल भी ना भूलो। मेरे प्रिय, यही तुम्हें महानता की ओर लेकर जाएगा। तुम्हारा कल्याण होकर रहेगा। इसे टाला नहीं जा सकता है। तुम्हारा उद्धार हो।